बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार पर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ और नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन ली गई थी। सीबीआई ने लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और रेलवे के एक पूर्व महाप्रबंधक को भी हाल ही में सीबीआई की विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में आरोपी बनाया गया। सीबीआई की चार्जशीट दायर होते ही बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि हमें पहले से अंदेशा था कि मोदी सरकार साजिश के तहत ऐसा काम करेगी। देखिए, इसकी उम्मीद तो हम लोग पहले से कर रहे थे। सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने ये कहा था और विशेष तौर पर जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आए, लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उसी समय ये ऐलान हम लोगों ने कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार माने ये इस तरह की कार्रवाई करेगी और हम लोग इस तरह की कार्रवाई से दबकर मौन रहने वाले नहीं हैं। हम लोगों का जो संकल्प है कि दिल्ली में जो कट्टरवादियों का, फांसीवादियों की हुकूमत है, उसको अगले चुनाव में हम सत्ता से बेदखल करेंगे, अपदस्त करेंगे। उस अभियान में हम जारी रहेंगे, बल्कि और मजबूत संकल्प के साथ उस अभियान को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों को इस बात की भी आशंका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है नीतीश कुमार की ओर भी हाथ बढ़ा सकती है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने उस समय कहा था, जब ये लोगों ने संदेह जाहिर किया था, शंका जाहिर किया था कि इस तरह की कार्रवाई जो है दिल्ली की हुकूमत कर सकती है, तो उन्होंने कहा था कि जनता इसको देखेगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, मानसिक तौर पर हम लोग तैयार थे। लेकिन 2009 में लालू यादव जो है वो मंत्रिमंडल से, जो रेल मंत्रालय था उससे अलग हुए। उसके बाद आज 2022 है और आज जो है इतने दिनों के बाद जो है सरकार को कार्रवाई करने की नजर आ रही है। ये भी गौर करने की बात है कि जैसे नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन हुआ, वैसे ही जो है 10 नंबर में छापेमारी हुई। तो ये सारी घटनाएं और घटनाओं का जो क्रम है वो बता रहा है कि एक खास नीयत से, खास साजिश से, और ये सिर्फ हमारे ही साथ नहीं हो रहा है, देश भर में तमाम जो विपक्षी दल हैं, अभी राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है, वो भी कर्नाटक से चल रही है, और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के शिव कुमार, उनको ईडी ने नोटिस दिया कि आप आइए हमारे सामने, जो है हम आपसे पूछताछ करेंगे। उन्होंने कहा कि भैया, हम कांग्रेस पार्टी के माने राज्य के अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदयात्रा चल रही है, पदयात्रा इतने तारीख को खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप हमको बुलाइए। नहीं समय दिया। वो गए, कल 4 घंटा उनसे पूछताछ किया। ये साफ दिखाई दे रहा है, जहां नजर दौड़ाइए वहीं ये दिखाई दे रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, बाकी लोग ये जान लें, इससे जो है हम लोग हतोत्साहित और निरुत्साहित होने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं हम, बल्कि हमारा संकल्प और मजबूत और दृढ़ हुआ है। आपको बता दें, 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल 23 सितंबर 2021 को रेलवे में कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे 18 मई को एक प्राथमिकी में बदल दिया गया था। सीबीआई की जांच दायर होने पर बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने महागठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश जी की ही जेडीयू ने सबसे पहले इस मामले में शिकायत की थी। देखिए, ये जो नौकरी के बदले जमीन घोटाले का जो मामला है, इसको सबसे पहले जनता दल यू के आज के जो अध्यक्ष हैं श्री ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, इन लोगों ने इस मामले को उजागर किया था। 2007 में जब लालू यादव रेल मंत्री थे, यूपी की सरकार थी, तो ललन सिंह और शरद यादव ये लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह से। उनको ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं और गैरकानूनी तरीके से ग्रुप डी की नौकरियां लोगों को दे रहे हैं। जबलपुर में, मुंबई में, जयपुर में, अन्य हाजीपुर में,
और उसी मामले को जो इन लोगों ने उजागर किया था जनता दल के नेताओं ने, उसी की जांच पड़ताल करने के बाद सीबीआई ने पहले एफआईआर दर्ज किया, अब चार्जशीट फाइल की है। तो जनता दल यू के नेता अब उनके बचाव में खड़े हैं। तो जिन लोगों ने कागज उपलब्ध कराया, जो लोग आरोप लगा रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि सीबीआई क्यों शिथिल है, कहीं बीजेपी वाले आरजेडी से मिल तो नहीं गए, अब वही लोग हल्ला कर रहे हैं कि फंसा दिया गया। तो जो आरोप है उसका जवाब दे जनता दल यू के लोग, आरजेडी के लोग, कि क्या नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाई गई कि नहीं लिखवाई गई, हेमा यादव को किसने गिफ्ट किया ज़मीन, क्योंकि रेलवे का कर्मचारी करोड़ों की ज़मीन गिफ्ट कर देगा। तो देखिए, सीबीआई ने तो पुख्ता प्रमाण के आधार पर यह एफआईआर चार्जशीट फाइल की है। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक पटना में करीब 1.05 लाख वर्ग फुट जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम है। खास बात यह है कि इस मामले में ज्यादातर केस में जमीन मालिक को नकद भुगतान किया गया। एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। लालू यादव पहले भी IRCTC घोटाले में फंसे हुए हैं और चारा घोटाला समेत कई मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं।